सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कोई भी रेजिस्टर होता है ना, कोई भी रेजिस्टर हम लोग जाएंगे मार्केट से अगर लेंगे, ठीक है, जैसे कि ये 10 ओम है, तो इसका 2 टर्मिनल होगा। कितना टर्मिनल होता है? ये पहला टर्मिनल दिख रहा है और ये दूसरा टर्मिनल। क्लियर है क्या? एक और ले लेते हैं हम लोग, लेट अस से ये 20 ओम का है। ठीक है, इसमें भी 2 टर्मिनल्स हैं, ये पहला और ये दूसरा। क्लियर है क्या? अब हम लोग ऐसा सर्किट बनाएं जिससे, ठीक है, लेट अस मेक द सर्किट इज समथिंग लाइक दिस। ये 10 ओम और ये 20 ओम। ये हो गया बैटरी, ये हो गया की। ठीक है, लेट अस से ये है 60 वोल्ट का। कितना है? 60 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, जितना करंट इधर से निकल रहा है, ठीक है, लेट अस से करंट जो है कुछ भी आई निकला, करंट आई करंट निकला, ये करंट जो है सेम करंट इससे भी फ्लो होगा, है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है और कोई भी रास्ता है ही नहीं फ्लो करने के लिए। क्लियर है क्या? तो जितना करंट इधर से फ्लो होगा उतना ही सेम करंट इधर से भी फ्लो होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेम करंट will flow through the resistors। ये समझ में आया कि नहीं? सेम करंट को फ्लो होना ही होना है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सीरीज रेजिस्टेंस का। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। लेट अस से ये 100 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये है 70 ओम। क्लियर है? यहां पे भी हम लोग देखेंगे कि जो करंट इधर से निकला सेम करंट ही फ्लो करेगा अक्रॉस ऑल दी रेजिस्टर्स, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहां पे भी जो है क्या है, सेम करंट इज गोइंग टू फ्लो अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। देख सकते हैं, across all क्लियर है क्या? और रीजन भी है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो अदर sorry path or option for the electrons to flow। और कोई है क्या पाथ? सॉरी, नहीं है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? अब देखिए ध्यान से क्या होगा, क्या होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिख देखते हैं।
जनरल सिचुएशन देखते हैं। ये है V। करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। क्लियर है क्या? yes or no? इसके अक्रॉस लेट अस से करंट जो फ्लो कर रहा है वो हो रहा है I, कितना? अब देखिए ध्यान से, ये है 0 वोल्ट पे और ये है V वोल्ट पे, तो ये भी हो गया 0 वोल्ट पे। क्लियर है क्या? यस और नो? ये हो गया 0 वोल्ट पे, और क्योंकि इसके अक्रॉस भी I करंट ही फ्लो किया है, तो ये जो है यहां पे वोल्टेज पक्का I इंटू R3 होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये होना है। अरे समझ में? इसके ये और ये जो है ये V पे होगा, ये 0 पे है तो ये V पे होगा, ये IR3 हो गया। यहां पे पोटेंशियल, यहां पे क्या हो जाएगा IR2 प्लस IR3, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR2 होगा। यस और नो? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा IR3, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR1। क्लियर है क्या? यस और नो? तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V को हम लोग लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। दिस मीन्स V इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है क्या? यस और नो? तो अगर हम ऐसा कोई सर्किट बनाएं जिसमें केवल एक ही रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है? एक, तो हम लोग R इक्विवेलेंट कर दिए, और ये V है और इधर से करंट I जा रहा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, लिख सकते हैं। यस और नो? ध्यान से देखिए, इसको और इसको अगर आप कंपेयर कीजिए तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास जो है कुछ ऐसा सर्किट है सीरीज वाला, R1 R2 R3, अगर ऐसा है सर्किट, तो हम लोग इस सर्किट को ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? ऐसा भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते, ठीक है? और फिर हम लोग जो है करंट वगैरह जो है सब कुछ फाइंड आउट कर सकते। समझ में आ रहा है? यस और नो? चलिए कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक एग्जांपल हो जाए, ठीक है? एक्चुअली जो पहले हम लोग देखे थे उसी को देख लेते हैं।
तो पहले हम लोग देख रहे थे 100 वोल्ट्स था ये, दिस इज 10, 20, 70, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, दिस बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाता है कितना 10 प्लस 20 प्लस 70 दैट इज 100 ओम। क्लियर है क्या? तो करंट कितना हो जाएगा 100 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 100 ओम, तो करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। क्लियर है क्या? तो इसके अक्रॉस भी 1 एम्पियर, इसके अक्रॉस भी 1 एम्पियर और इसके अक्रॉस भी। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां पे हम लोग देखे थे 60 वोल्ट्स, ये दोनों सीरीज में है, तो फिर से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 20 विच इज 30 ओम्स। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा 60 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 30 ओम, कितना हो गया 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस 2 एम्पियर और इसके अक्रॉस भी। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन। अब ये लास्ट सवाल करते हैं और इसमें थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देखेंगे। ये है 100 वोल्ट, ये है 10 ओम, ठीक है, ये है 15 ओम और ये है 25 ओम। ठीक है, सीरीज में है, सीरीज तो दिख रहा है, तो इसीलिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज 10 प्लस 15 इज 25, 25 प्लस 25 इज 50 ओम्स। क्लियर है क्या? तो इसीलिए करंट कितना हो जाएगा 100 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 50 ओम, यानी कि 2 एम्पियर। कितना जाएगा करंट? अब ध्यान से देखिए, कभी कभी पूछा जाएगा कि फाइंड, है ना, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इसके 15 ओम रेजिस्टेंस। 15 ओम के अक्रॉस कितना होगा? तो ध्यान से देखिए 2 एम्पियर ही जा रहा है ना, तो हो जाएगा 15 ओम्स इंटू 2 एम्पियर यानी कि 30 वोल्ट। अरे जन में 25 वोल्ट के अक्रॉस कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 विच इज 50 वोल्ट्स, और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 यानी कि 20 वोल्ट। क्लियर है क्या? अब अगर ध्यान से देखा जाए, अगर बोला जाए कि मानिए कि यहां पे जो है 0 वोल्ट है, कितना है, तो पता है यहां पे कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस देखिए 50 वोल्ट था ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये अगर 0 है तो ये 50 पे रहेगा। अरे समझ में? 15 ओम के अक्रॉस कितना था 30 वोल्ट, तो ये अगर 50 है तो इधर 50 प्लस 30 यानी कि 80 वोल्ट, और इसके अक्रॉस 20 है, इसका मतलब कि ये 80 प्लस 20 कितना हो गया, जो कि 100 वोल्ट यहां पे है, दिख रहा है। ये हो गया आपका सीरीज। पैरेलल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो?